गाइस आज हम लोग खेलवाने हैं आइसक्रीम R8 फाइंड अ वे टू escape फ्रॉम द कंट्रोल रूम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग escape करेंगे कंट्रोल रूम से। उसके बाद हम लोग जाएंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। अब इस गेम में एक ट्विस्ट है। इस गेम में हमें एक और ना अपडेट आया जो कि कोई उसका रूम का है, मैं भूल गई नाम उसका। तो उधर से बच्चे हमें निकालने होते, पर वो मैंने आज नहीं खेला। वो मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी वो वाला पार्ट, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सिर्फ 8 खेला और मुझे उसको अलग ही रखना था। सो गाइस, तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंट होते हैं एक्टिविटीज़। अब इसमें ना चारों साथ मिलके काम करते हैं। अब हमें ना जनरेटर ढूंढना है म्यूज़ियम का। सो इट इज़ सो ईजी, बहुत ईजी गेम है, लिटरली सो ईजी। तो इसके लिए हमें ना एक फ्रैंकलिन बोरस है जो कि यहाँ का रोबोट है, जो हमने पहले भी मार दिया था। ओके, हमें उसके पास जाना है। फ्रैंकलिन बोरस थोड़ा ख़तरनाक है, सो इसीलिए हमें उसको जनरेटर के ऊपर डालना है ताकि जनरेटर टूट जाए, फैक्ट्री को मतलब कि हमें बर्बाद कर देना है पूरी तरीके से। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अब हम लोग चलते हैं उधर। हाँ, इसके अंदर अब हमें जाना है सिंपली। और उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ ये फ्रैंकलिन बोरस, जो कि हमें यहीं पे इसको हमें फ़ौरन देख लेगा। हम कहीं भी होंगे इसको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमें एक रॉड का कॉस्ट्यूम मिलेगा जो हमें पहनना है ताकि हमें पहचान ना पाए, और वो मैं पूरी गेम में पहन के रखूँगी। ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपको रॉड वगैरह पहचान नहीं पाता कोई भी। सो दिस इज़ अ सेफ़ रूम, जहाँ आपको हर गेम में हर पार्ट में जाने से पहले एक सेफ़ रूम सेट करना पड़ेगा, जहाँ आपको अपने तीनों दोस्त बिठाने पड़ेंगे और अलग अलग दोस्त अलग अलग काम करेंगे। तो सबसे पहले काम इधर मेरा है चाहिए। तो फाइंड अ वे टू ट्रिक द फ्रैंकलिन बोरस टू डिस्ट्रॉय द जनरेटर। ओके, तो हमें इसको डिस्ट्रॉय कराना है। ये रॉड की गन है और इन सबको हमें चीज़ें ला के देनी है। अब इसको चाहिए 4 मोटराइज टूल, तो इसको शटर को ऊपर करेगा। उसके लिए हमें 4 मोटराइज टूल चाहिए, यानी कि हम सिलेंडर को चार्ज करना है और उसको क्या है मोटे का नाम, उसको लाकर उसको पुश करना है, फिर जाकर उसको दे देना है ताकि वो अपना आगे का काम करे। और ये फ्रैंकलिन बोरस आ रहा है, बस ये ऊपर नहीं आ पाता, इसकी अच्छी बात है। ओह, दोनों ने देख लिया मुझको। ये सही है यार, हर जगह दो घूम रहे होते हैं। और ये जंक पाइल जेके इधर कुछ। तो सिंपली इसके बाद हम लोग जाएंगे और जाकर जंक पाइल में चेक करेंगे कि कहाँ से हमें वो रोबोट मिल रहा है। मतलब कि रोबोट नहीं, सारी उसका आउटफिट मिनी रॉड्स का, ताकि वो हम पहचान ना पाएँ इतना आराम से। चलो, ये दोनों मिनी रॉड्स तो काम पे लगे हुए हैं अपने। खैर ये आ ही रहा है, तो हमें जल्दी से जंक पाइल चेक करना है। पर ये आ गया उतनी देर में। ये थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। मैं सोच रही थी कि ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकता, फिर आधी सीढ़ियाँ चढ़ सकता है ऊपर। दिस वॉज सच अ बिग मैस फॉर मी। अब मुझे सीधा भागना है। ओके, भागो। यहाँ का जंक पाइल चेक करना है। जंक पाइल। इसको हमें मेरी रॉड का कॉस्ट्यूम पहनना है, बस बात ख़त्म। और इसको पता ही नहीं चला, क्योंकि इसको ये पता है कि हम लोग मिनी रॉड हैं, तो वो अभी हमें नहीं पकड़ेगा। पर इधर ये प्रॉब्लम होती है कि मिनी रॉड का जो आउटफिट है यहाँ से चला जाता है। मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ उठाओगे तो वो गिर जाएगा, पर सिर्फ इसी पार्ट में ऐसा होता है। बाकी सारे पार्ट्स में आप परमानेंटली इसका आउटफिट पहन लेते हो, तो ये अच्छी बात है। इसको चाहिए 4 मोटराइज टूल। फ्रैंकलिन बोरस, चलो इसको ये नहीं चाहिए, मुझे लगा इसको ये चाहिए, पर इसको चाहिए माइक्रोवेव गन, जो कि मैं इसको ला दूँगी थोड़ी देर में। सो गाइज रन। फ्रैंकलिन बोरस आ गया। सो सीधा रन हम लोग होए। और उसके बाद हम लोग यहाँ चीज़ें चेक कर रहे हैं। वैसे ये फैक्ट्री कितनी छोटी कर दी है उन्होंने, मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ी, पर वैसे जब हम लोग पिछली गेम्स में खेलते आए हैं तो उस हिसाब से कह रही हूँ, हर जगह उन्होंने वो कर दिया है। अब तो यहाँ मुझे ना एक सिलेंडर दिखा था जिसको हमें चार्ज करना है, जो कि उसको देना है हमें जाकर माइक को, जो मैं बता रही थी आप लोगों को। सही है ना, अभी मुझे दिखा नहीं है, पर यहाँ होता है वो अक्सर, पर यहाँ नहीं है, तो उधर पड़ा होगा रेंडमली। तो इसलिए ये गेम एक्चुअली मैं दूसरी बार खेल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल रात खेली थी। पर कल रात खेलने के बाद एक्चुअली हुआ यूँ कि सारा गेम उलट पुलट हो गया मेरा, और जो थोड़ा बहुत चीज़ें थी ना वो नहीं हो पाई, और मैंने एक चीज़ ज़ाया भी कर दी।
उस वजह से मैं ये गेम बार बार खेलना पड़ा मुझको। और देखो जैसे मैं ये उठा रही हूँ, अब मुझे सिर्फ रन करना है। मैं सोची थी इससे उड़ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर कोई असर नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। मैं सिर्फ चीज़ें चेक कर रही हूँ कि कहाँ क्या पड़ा हो सकता है। कुछ तो मैंने लगा डस्टबिन में कुछ पड़ा होगा, पर डस्टबिन में कुछ नहीं पड़ा होता। और ये है वो टूल। और ये ना मैं माइक के साथ जो है ना चार्ज करके गई थी ऊपर, पर वो वाला जो पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सॉरी। पर मैंने उसको चार्ज किया था इसके साथ, इस मोटे के साथ, और उसके बाद मैंने उसको ला के दिया है। ऐसे ही आप ला के नहीं दे सकते इसको। ऊपर एक चार्ज का ऑप्शन है, वहाँ आपको उसको चार्ज करना होता है, पर इससे पहले आपको इसको अपने साथ ले जाना होता है, इस मोटे को। सही है ना? तो मैंने ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं करा, मैं आप लोगों को मुँह से बता देती हूँ, क्योंकि आगे जाकर आप गेम खेल ले और आप लोग सोचो कि मैंने ऐसी सिलेंडर ला के दे दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उसको पहले चार्ज करा था। सो गाइस अभी देखते हैं। फ्रैंकलिन बोरिस तो हमें पहचानने से रहा, बड़े कोई पागल हैं। हमारा कद फिर भी लंबा है इनसे, छोटे में से, पर फिर भी नहीं पहचान पाते। छोड़ो उनको, हम क्या करें। वेल सो अब देखते हैं दूसरी चीज़ है, जो कि एक माइक्रोवेव गन, जो कि मुझे ढूंढते ढूंढते आधा घंटा गुजर गया। और उसके बाद मैंने बाद में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करी वीडियो, क्योंकि मुझे इतनी देर हो गई थी वो ढूंढते ढूंढते। मुझे कुछ जगहें पता है जहाँ वो होती है, तो मैंने कुछ जगहें चेक करी। अब कुछ जगहें रहती हैं, तो वहीं से मैं चेक करूँगी। सो आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज़ राइट नाउ। सो गाइस देखते हैं, चलते हैं यहाँ से। कूदते हैं। और मैं हर जगह चेक कर रही हूँ कि कहाँ हो सकती है वो गन, पर मैं पागल हो चुकी हूँ, पर मुझे गन नहीं मिल के दे रही। सो आखिरकार इतनी ज़्यादा देर बाद मुझे वो गन मिली ऊपर से, जो कि बहुत मुश्किल नहीं थी, पर मुझे शायद दिखी नहीं, और यहाँ से मिली मुझे वो गन। तो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया जब मुझे गन मिल गई, और अभी सबको पता चल जाएगा क्योंकि मैंने ये मास्क उतार दिया है। सो ये सिर्फ अभी इसी पार्ट में मास्क उतारेंगे तो पता, एक हाथ आइटम ले सकते हैं हाथ में। वैसे आप परमानेंटली मास्क पहन सकते हो दूसरी वाली गेम में। ओह, मैं तो डर गई थी कि ऊपर कैसे आ रहा है, बट एक्चुअली ये इसका सिर्फ एक स्टाइल है। अब मैं पीछे चली गई, अभी ऊपर नहीं, मतलब कि कोशिश भी नहीं करेगा। और ये बहुत चालाक है, बहुत तेज़ भागता है। इसको वहाँ जाने देते हैं, फिर एक ही बार हम निकल लेंगे। वाह, सो गुड बैलेंस। तो अब हम लोग चलते हैं, भागते हैं। सॉरी गाइस, मैं ओवर हो रही हूँ। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, और किसको गन लेनी है, इसको गन दे देते हैं। सही है ना? अब उसको गन देने के बाद हम लोग चलेंगे वापसी, और वापसी जाने के बाद हम लोग यहाँ से, अब ये जो मोटा है इसका नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार, जे नाम है ना शायद इसका, नहीं जे उसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है इसका। सही है ना? तो इसने देखा कि एक बच्चा है, जो कि इसको पता नहीं चला कि बच्चा असली नहीं है, तो ये गया उस पर गया, और इसने तोड़ दिया और ख़ुद भी टूट गया। वाह, दिस वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। अब हमें काम करना है, पर काम करने से पहले हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे दूसरा मैप, जो कि होगा लेबॉर्ट्री। और लेबॉर्ट्री में जाना है खुद ही, पर मैं ना मास्क लेकर जाऊंगी जो ऊपर पड़ा है, वो वाला मास्क जो कि ऊपर पड़ा है वो मैं देकर जाऊंगी। अब वो परमानेंटली मैं पहन, जैसे कि नीचे एक ऑप्शन आ रहा था गोल बटन, और उधर के पास का आप फेंक सकते हो, बट नाउ अभी जब आप उसके अंदर हो गए, मैप के अंदर इंटर हो गए, तो ये वाला ऑप्शन फाइनली चला जाएगा, जो मास्क उतारने वाला ऑप्शन होता है। जैसे कि नीचे एक ऑप्शन नहीं आ रहा थ्रो करने वाला, सर्कल वाला, हाँ वो अब चला जाएगा। वेट, हाँ चला गया, देखा? अब ये परमानेंटली आपने पहन। सो गाइज अब हम लोग वापसी जाएंगे और जाएंगे। ये गेम एक्चुअली 30 to 40 में 50 मिनट्स की तकरीबन ये गेम है। अगर आप लोग खेलोगे तो 50 और 1 आवर भी लग जाएगा, पर एडिटिंग और उस सब में ये 25 मिनट्स की मैं खुद कर देती हूँ। तो हमें कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि हमने एक मास्क पहना हुआ है, ये और ये परमानेंटली वाला मास्क ही कभी नहीं उतर सकता पूरी गेम में। सो गाइस हम जाएंगे और जाके सेफ़ रूम देखेंगे। सेफ़ रूम बिल्कुल सामने है इसका, ये है सेफ़ रूम। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो हम लेंगे। गाइस तो अब हमें मिले से एक चीज़ दे रही है, कह रही है कि ये दोनों चीज़ें मुझे ला के दो। तो एक चीज़ हम लोग मंगवाएंगे जे से,
तो इसमें ये बता रहा है कि वो कैसी बॉटल है। तो हमें पिंक वाली मंगवानी है, तो मैंने लिखा सिलेंड्रिकल है और उस पर 8 बना हुआ है और उसका जो कैप है वो प्लेन है, सही है ना। तो ये ले आया ये और मैंने इसको दे दी। और एक और बॉटल नीचे पड़ी होगी माटी के पास। तो अब हम लोग जाते हैं माटी के पास और देखते हैं कि माटी क्या कर रही है इस वक्त। ये माटी को हमने पहले भी मार दिया था आइसक्रीम की वजह से, पर अब इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक हो गई है। अब इसने सिगरेट ले रखी होती है मुंह में। सो मैं ढूंढ रही हूँ। अक्सर ना यहीं पड़ी होती है वो बॉटल, पर अब लोकेशंस चेंज कर दी हैं। तो गाइस मैं देख रही हूँ कि कहाँ पड़ी होगी बॉटल। यहाँ कुछ कैबिनेट्स हैं, वहाँ भी चेक कर लेते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि बॉटल ग्लिच की वजह से गेम वालों ने गलती से रखी तो नहीं, पर मैंने कहा क्या हो गया। तो ये इलेक्ट्रोप्लाज्मिक गन होती है जो यहाँ कैबिनेट पर रखती है, पर ये कैबिनेट तो बिल्कुल वो है, क्योंकि इस वाली कैबिनेट जो पिछली गेम थी उसमें ये कैबिनेट यहाँ था, इलेक्ट्रॉनिक वाला कैबिनेट उस तरफ था, पर इस बार इस तरफ कर दिया है। मतलब कि गेम तो सेम है पर लॉक इस तरफ कर दिया है। तो हमें ये माइक को देना होगा बाद में थोड़ा सा। तो बस गाइस मैंने इतनी ही गेम खेली थी पिछली बार, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने उतनी ही गेम खेली थी पिछली बार जो मेरा गेम इधर उधर हो गया था, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, सही है ना। सो सेव नहीं होता कभी कभार, या कभी कभार एडिटिंग प्रॉब्लम हो जाती हैं। और यहाँ से मुझे मिल गई ये बॉटल। अब हम लोग देते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए वो आप गूगल से बोल लिया करें, वो गूगल भी आपको बता देता है। अगर आपका टाइम नहीं है या आपको फ़ौरन जानना है तो गूगल भी, पर ये गेम आपको दिमाग से खेलनी होती है। पर ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स खेल चुके हैं और मैं देख भी चुकी हूँ उनको, क्योंकि यूट्यूबर जो गेमिंग करते हैं वो मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो मैं उनकी गेमिंग हर वीडियो ना मिस नहीं करती। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मेरे हैं कुछ। उसके अलावा मुझे ये माइक को देना होता है। माइक को एक और चीज़ चाहिए होती है जो शायद यहाँ हमें पीस बॉक्स बड़े होते हैं काफ़ी सारे, यहाँ से मिलती है ऐसी कोई चीज़। तो हाँ ऐसे कोई पीस बॉक्स पड़े होंगे काफ़ी सारे, उसमें से हमें मिलेगा कुछ। तो क्योंकि ये ऑप्शन जहाँ भी आ जाए यानी कि इसके अंदर कुछ मिलता है। तो ये लास्ट है मेरे ख्याल से। सो यहाँ से हमें ये मिला, ये वायर जो भी है ये हमें ये माइक को देना है और फिर हैकिंग स्टार्ट करनी है। सो ये सब हो गया। अब हमें हैकिंग स्टार्ट करनी है और हैकिंग हमें करनी है एक्चुअली। बोल ये रहा है पर हैकिंग हमें करनी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हैकिंग। मैं इधर देख रही हूँ इसको। हैकिंग मुझे नहीं आती थी पहले तो, बट अब मैं समझ गई कि किस तरह होगी। पर फ़िलहाल मैंने गलत ट्राई करा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। बट एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। फिर मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंटली इसको ट्रीट करना चाहिए। अब मैं एक साथ सारे बनाना स्टार्ट कर दिए। अब 2 आए हैं, अभी 2 आए हैं, अभी एक आया, अब एक आया। सो हैकिंग हो गई है डन। सो हमें यहाँ भी चेक पॉइंट मिल चुका है। अब हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ, क्योंकि अब हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग न्यू गोल सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज लेट्स गो। अब हमें जोसेफ कोर्सेज जाना है और उधर का सेफ़ रूम जहाँ नन होती है वहाँ का सेफ़ रूम हमें देना है। सो गाइस हम आ गए हैं अंदर और अभी हमने इधर किसी से बात नहीं करी, बस सब अभी आएंगे। सो गेट द की टू क्रोकोडाइल गैस। अच्छा फॉरेस्ट में जाना है और सारे टावर्स को हमें ख़राब कर देना है जो कि जनरेटर को मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देते हैं। दैट फीड्स द क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बट मैं देखती हूँ। तो यहाँ सारी डिफरेंट टाइप की गन्स पड़ी हुई हैं, तो फ़िलहाल मेरे को कुछ पता नहीं है।
द एनिमी फेंटेड। मैंने खामा ही मारा, जबकि नन को तो पता भी नहीं था कि हम लोग हैं। नन को ये शक नहीं हुआ कि एक मिनी रॉड है सिर्फ इधर और एक मैं हूँ, बस ये नन को शक नहीं हुआ। मुझे बहुत अजीब लगा। बट हमें यहाँ ये लिखा हुआ था ऊपर, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई अंडा वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अंडे 3 कलेक्ट करने होते हैं इधर एक्चुअली। तो मैं देख रही हूँ कि इधर कोई अंडे वगैरह हैं। ये काफ़ी बड़ा है इसका स्टैचू एक्चुअली में, है ना। और इसके अलावा यहाँ ट्री के ट्रंक पे भी पड़े होते हैं। और मैं अंदर भी जाके देख लेती हूँ एक बार, कोई अंडा वगैरह पड़ा है अंदर। एक्चुअली मैं अंदर भी आ गई वैन के, मुझे पता था यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आ गई, क्योंकि हमने तो सब कुछ अब ऐसे ही करना है ना, इसलिए अब वैन का तब तक कोई काम नहीं है। ओह, एक अंडा मिल गया। क्रोकोडाइल है। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि क्रोकोडाइल आपके पीछे पीछे आएगा, तो इसलिए आपको फ़ौरन फास्ट भागना है क्रोकोडाइल से, और फ़ौरन जाके उसका अंडा अंदर रख कर आना है, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल जल्दी आ गया तो आपको नहीं आने देगा। तो एक्चुअली मसला ये है, देख लो, अगर आप थोड़ा आगे गए तो आपको खा लेगा। सो एक्चुअली दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस। तो अब हमें जाना है और जाकर उस तरफ मैं इसको भगाऊंगी। तो मैं इस तरफ इसको भगाऊंगी। अब ये इस तरफ आएगा, भागा, ताकि हम लोग इधर है ना। अब जैसे ही इस तरफ आया मैं इसको वापस बुलाऊंगी। मैं भागूंगी तेज़, बिल्कुल इतनी स्पीड निकालनी है जितनी आप में है। और उसके बाद हमें इसको रख दिए, और थोड़ा सा लेट हो गया। क्रोकोडाइल, हमारी स्पीड शायद क्रोकोडाइल से थोड़ी ज़्यादा है। सो एक्चुअली यहाँ भी एक लिखा हुआ, और यहाँ भी क्रोकोडाइल एग था। वाओ, लाइक सीरियसली वाओ, किस्मत बहुत अच्छी चल रही है हमारी। सो गाइस, मैंने इधर भी रख दिया एक क्रोकोडाइल का नेस्ट। क्रोकोडाइल इस तरफ नहीं था आज, जो कि अच्छी बात है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ वहाँ भी देख लेते हैं क्रोकोडाइल का एग। यहाँ हमें फॉरेस्ट की लगानी है, जो कि क्रोकोडाइल के उधर पड़ी है रिवर में, और क्रोकोडाइल हमें आने नहीं दे रहा, और उसमें लेने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम नहीं ले सकते। तब तक हम लोग तो तीनों अंडे वहाँ ही रखेंगे, और उस पर बैठ जाएगी वो। और उसके बाद और हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस लेट्स गो। आई गेस मुझे याद आ गया, इसके पास भी एक अंडा होता है क्रोकोडाइल का। सो जो कि शुरू में मुझे ले लेना चाहिए था, सही है ना, जो कि हिंट के तौर पे लोग देते हैं। अब हमें वापस भागना पड़ेगा, वही ट्रिक हमें अपनानी पड़ेगी। तो लेट्स गो 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 बस हो गया काम, हो गया डन। सो गाइस, अब यहाँ क्रोकोडाइल आएगी और यहाँ बैठ जाएगी। हम क्रोकोडाइल के पास भी जाएंगे ना। अब लोग, हम पास भी गए तो ये कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अब ये पूरा लेट चुकी है और हमें ये कुछ नहीं करेगी। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर। और ये इसको निकालने में एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है, पर मैंने थोड़ी स्पीड हाई करी हुई है गेम की, ताकि आप लोगों को सही से समझ आए और गेम भी थोड़ी छोटी हो जाए। तो इसलिए फॉरेस्ट गेट की निकालने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। तो इसलिए क्रोकोडाइल तो हमें 2 सेकंड के लिए बेचना नहीं छोड़ता, तो हमें फॉरेस्ट की निकालनी है। पहले मुझे लगा फॉरेस्ट की यहाँ लगेगी, पर एक्चुअली मैं गलत थी। फॉरेस्ट की एक्चुअली अंदर लगेगी की होल में, और की होल में लगते ही ये यहाँ से खुल जाएगा दरवाज़ा, और हम अंदर नहीं जा सकते जब तक हमारे पास कोई व्हीकल ना हो। तो हमें रॉड का व्हीकल लाना पड़ेगा, पर इससे पहले हमें जे से बात करनी पड़ेगी। गाइस, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों नहीं उसके अंदर बैठ पा रही, पर बाद में पता चला है पहले हमें जे से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें सारा काम करना पड़ेगा। जी, मैं रिवर से जाने की कोशिश करती हूँ, पर रिवर में अलाउड नहीं है जाना, जबकि हमें कुछ करेगी तो नहीं, पर फिर भी। तो फिर गाइस, हम लोग जाएंगे और जाकर जो है ना इसके अंदर गए हम लोग, और अब हम लोगों ने कि लाइक इससे हमने ये लिया, और उसके बाद हम लोगों ने अंदर गए इसके, और उसके बाद इधर से लाइक हम ये जो मोटा है इसको हमने हटाया, और उसके बाद
हम लोगों ने इससे पूछा और हम लोग अंदर जाएंगे फॉरेस्ट के। तो पहले हमें रॉड की वैन चाहिए और रॉड के गैराज में जाना है। तो रॉड के गैराज में जाना है और रॉड के गैराज में हमें वो तोड़ना है ताकि गैराज खुल जाए। तो फिर हमें इसको इधर इसको, हाँ मैं समझी नहीं थी कि इधर मारना है, पर अब मैं समझ गई कि इधर मारना है। अब हमें फ़ौरन इसकी वैन उठानी है। तो उसके बाद हमें ऊपर जाना है। उसके लाइक ये चढ़ा है मोटा ऊपर। और उसके बाद तो मास्क की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अटक गई थी, पर मुझे यहाँ जैसे ही क्रॉस बना हुआ है यहाँ मुझे मारना है और ये रॉड्स आएंगे मेरी इसको ख़राब करने पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, पर मुझे बाद में पता चला कि मास्क की वजह से ना मुझे ऑप्शन दिखा नहीं। तो गाइस थोड़ी देर में मुझे ये समझ आया और उसके बाद मैंने ये इधर मारा इसको। उसके बाद मैंने मारा इसको। इसके बाद मैंने इसको मारा और थोड़ी देर में सबको मारना है। उसके बाद हम चले जाएंगे बाहर। गाइस दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। खैर आप लोग देखते रहो इसको और चलते हैं हम लोग। थैंक यू, बाय। और अब रॉड जागेगा, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।